सभी कहानी प्रेमी दोस्तों को हमारा नमस्कार। अच्छे अच्छे संस्कार पाने के लिए और अपनी संस्कृति को अच्छे से जानने के लिए ज़रूर देखें और सुने हमारी शिक्षाप्रद कहानियाँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे शिक्षाप्रद कहानियाँ नाम के YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे शिक्षाप्रद कहानियां नाम के YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम आपके लिए आज लेकर आए हैं श्राद्ध पर विशेष कहानियां और सत्य घटनाएं जो ज्ञानप्रद और रोचक हैं। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप अपने पितरों और पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मित्रों, जिसका नाम है, इस कहानी का नाम है दोस्तों, पार्वण श्राद्ध से प्रेतात्मा का उद्धार। ये कहानी भक्त रामशरण दास जी पिलखुवा वाले ने लिखकर, जब ये घटना 1970 में घटित हुई थी, तभी बहुत गीता प्रेस गोरखपुर के बहुत बड़े पत्रिका कल्याण, गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका में ये लेख छपा था रामशरण दास जी पिलखुवा वालों का। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है पार्वण श्राद्ध से प्रेतात्मा का उद्धार। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी ने बताया था शास्त्रीय उपचार। शुरू करते हैं। सितंबर 1970 की बात है। पिलखुवा स्थित हमारे निवास स्थान पर हापुड़ के सुप्रसिद्ध कर्मकांडी विद्वान पंडित श्री बालक राम जी शास्त्री पधारे। उन्होंने श्राद्ध तर्पण, पिंडदान, गया श्राद्ध आदि के द्वारा पितरों का और भूत प्रेत आदि का कल्याण कैसे होता है, इसे शास्त्रों के प्रमाण देकर सिद्ध करने के पश्चात स्वयं अपनी आंखों देखी पार्वण श्राद्ध के द्वारा प्रेतात्मा के उद्धार की एक सत्य घटना का हमें आद्योपांत वर्णन सुनाया, जिसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। शास्त्री जी द्वारा सुनाई गई घटना हम यहाँ उन्हीं के शब्दों में दे रहे हैं। तो मित्रों, ये घटना एकदम सत्य है, इस पर किंचित भी संदेह मत करना। तो शुरू करते हैं। हापुड़ के एक अग्रवाल वैश्य हैं, जिनकी लड़की का नाम सत्यवती है और वह गाजियाबाद में विवाही है। उसके माता पिता, भाई बंधु आदि तो सभी सनातन धर्मी हैं, परंतु जहां वह लड़की विवाही गई, वहां के लोग कुछ आर्यसमाजी विचारों के हैं। कुछ दिनों पूर्व वह लड़की बीमार हो गई और उसका बड़े बड़े चिकित्सकों से इलाज कराया गया, पर उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उसे कोई शारीरिक रोग तो था ही नहीं कि औषधियां काम करती, उसे तो था प्रेतावेश, जिसे उसके घर वाले समझ नहीं रहे थे। एक दिन सत्यवती का भाई महेंद्र कुमार अपनी इस बहन को देखने के लिए गाजियाबाद गया और उसने उसकी ऐसी हालत देखी तो वह समझ गया कि सत्यवती को कोई बीमारी नहीं है, अपितु उसे प्रेतावेश है, उसे प्रेत सताता है। जब उसके सामने ही सत्यवती को प्रेतावेश हुआ, तब उस प्रेत से उसने अपने उद्धार की मांग की और साथ ही अपना उद्धार होने पर सत्यवती को छोड़ देने का वचन दिया। महेंद्र कुमार उस प्रेत को उद्धार का आश्वासन देकर वहां से मेरे पास आया। मैं उस समय हापुड़ में माहेश्वरियों वाले भगवान श्री राधा वल्लभ जी महाराज के मंदिर में था। महेंद्र कुमार ने आकर मुझसे अपनी बहन सत्यवती की यह कष्टकर दुखगाथा सुनाई और उसने मुझसे कहा कि शास्त्री जी, किसी प्रकार की हमारी बहन को सताने वाले प्रेत का उद्धार कीजिए, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे उस दुष्ट प्रेत से मेरी बहन का भी छुटकारा हो जाए। मुझे उसकी बहन की दुखगाथा सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और उस पर बड़ी दया भी आई, परंतु उस प्रेत का उद्धार हो तो हो कैसे, और लड़की को उस प्रेत से छुटकारा कैसे मिले, अब यह समस्या मेरे सामने आई। उसका उस समय कोई तात्कालिक उपाय मुझे सूझ नहीं रहा था। अब हो तो क्या हो, दैवयोग से उसी दिन हापुड़ में सुप्रसिद्ध धर्माचार्य पूज्यपाद श्री जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज पधारे हुए थे, जो उस समय भगवान श्री राधा वल्लभ जी महाराज के मंदिर में ही ऊपर के कमरे में विराजमान थे। मेरा ध्यान बरबस उनकी ओर चला गया और सोचा कि यदि लड़की की रक्षा हो सकती है तो बस पूज्यपाद श्री जगतगुरु जी महाराज के बताए उपाय से ही हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। मैं लड़की के भाई को अपने साथ लेकर जगतगुरु जी महाराज के कमरे में उनकी श्री चरणों में जा पहुंचा। पूज्य श्री आचार्य चरण उस समय रात्रि अधिक होने के कारण अभी अभी विश्राम करने के लिए लेटे ही थे कि हमारे आने की आहट सुनकर जाग गए
और बैठते हुए हमसे बोले कि शास्त्री जी, इस समय कैसे आना हुआ। महेंद्र कुमार ने पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज को अपनी बहन की दुख गाथा सुनाते हुए बताया कि महाराज, मेरी बहन के शरीर में प्रेत का आवेश होता है और वह दुष्ट प्रेत मेरी बहन को बहुत ही सताता है। इस कारण बहन के साथ ही साथ हम सभी तथा उसके ससुराल वाले भी बड़े परेशान हैं। किसी प्रकार उस प्रेत से हमें छुटकारा मिले, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। श्री आचार्य चरण जी ने महेंद्र से पूछा कि तुम्हारी बहन के शरीर में प्रेत का आवेश है, यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ। महेंद्र कुमार ने महाराज श्री को आद्योपांत घटना सुनाते हुए कहा कि महाराज, मैं हापुड़ से अपनी बहन सत्यवती को देखने के लिए गाजियाबाद गया हुआ था, तो उस समय मेरी बहन सत्यवती के शरीर में प्रेत का आवेश था। मैंने उस प्रेत से इस प्रकार बातें की, तुम कौन हो प्रेत? मैं एक प्रेत हूँ। तुम इसे क्यों सताते हो, क्यों कष्ट देते हो? प्रेत, मैं बड़े कष्ट में हूँ, मेरा उद्धार करो। तुम अपने उद्धार का कोई उपाय हमें बताओ, जिसे करने से तुम्हारा उद्धार हो जाए और हमारी बहन का भी कष्ट दूर हो जाए। प्रेत, तुम लोग मेरे निमित्त कोई ऐसा शुभ कर्म करो अथवा कराओ जिससे मुझे शांति मिले और मेरी प्रेत योनि से उद्धार हो, तभी मैं तुम्हारी बहन को छोड़ूंगा। हमारी इस बहन की ससुराल वाले तो आर्य समाजी विचार के हैं, इसलिए वे तो इस सब बातों को मानते नहीं है, और जब उनका इन सब बातों में विश्वास ही नहीं है तो वे कुछ करेंगे ही नहीं। अब यदि हम तुम्हारे लिए उद्धार के लिए करा दें तो क्या हमारे कराने से उद्धार हो जाएगा? प्रेत, तुम करवा दो, तुम्हारे कराने से मेरा उद्धार हो जाएगा। अब यह बताओ कि तुम्हारे उद्धार के लिए हम क्या उपाय करें। प्रेत, देख भाई, मुझे तो इसका कुछ पता नहीं है कि किस शुभ कर्म के करने से मेरा उद्धार होगा। यह तो तुम किसी ब्राह्मण से मालूम कराओ कि किस शुभ कर्म के कराने से प्रेत का उद्धार होता है, तो फिर वह शुभ कर्म तुम मेरे निमित्त करवा दो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। अच्छा, हम तुम्हारे उद्धार का कोई ना कोई उपाय अवश्य करा देंगे। प्रेत, यदि तुमने मेरा उद्धार करा दिया तो मैं भी तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। अच्छा, अब तो तुम इसे छोड़ दो। प्रेत, तुम हमें यह वचन दो कि हमारे उद्धार का उपाय कितने दिनों में करा दोगे। आज मंगलवार का दिन है, हम आने वाले रविवार तक तुम्हारे निमित्त कोई ना कोई ऐसा शुभ कर्म अवश्य करवा देंगे जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए, इसलिए अब तुम मेरी बहन को छोड़ दो। प्रेत, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी इस बहन को छोड़ देता हूँ और फिर मैं इसे नहीं सताऊंगा। तुम आने वाले रविवार तक मेरे उद्धार का कोई ना कोई उपाय अवश्य करा दो। यदि तुमने मेरे उद्धार का कोई उपाय न कराया तो मैं उसे पुनः आकर सताऊंगा। मैंने जब बार बार उसे आश्वस्त किया तब वह मेरी बहन को छोड़कर गया और मेरी बात स्वीकार की, और वह तुरंत उसी समय मेरी बहन को छोड़कर शरीर से चला गया। अब क्या था, उस प्रेत के जाते ही एकदम बेहोश सत्यवती बिल्कुल होश में आ गई, बिल्कुल ठीक हो गई। वैसी दिखलाई पड़ने लगी जैसे मानो इसे कुछ हुआ ही ना हो। परम पूज्यपाद स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने पूछा, क्या तुमने उस प्रेत के उद्धार का कोई उपाय कराया है? महेंद्र कुमार ने कहा कि महाराज जी, हम उस प्रेत के उद्धार का उपाय पूछने के लिए ही उसी दिन से बराबर लगे हुए हैं। बहुतों से पूछा भी है, किंतु हमें कोई सफलता अब तक नहीं मिली है। शंकराचार्य महाराज ने यह सब सुनकर परामर्श दिया कि तुम लोग सुप्रसिद्ध तीर्थ गढ़मुक्तेश्वर में जाओ और वहां पर जाकर पतित पावनी कलिमल हारिणी भगवती भागीरथी के परम पवित्र तट पर बैठकर पार्वण श्राद्ध और तीर्थ श्राद्ध कराओ तथा 2 सदाचारी पंडितों को गायत्री का जप करने के लिए बैठा दो। पार्वण श्राद्ध कौन कराए? अब यह समस्या सामने आई। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि शास्त्री जी, तुम ही श्री गढ़मुक्तेश्वर जाकर इसका विधि विधान से सब कार्य संपन्न कराओ। तत्पश्चात हम पूज्य श्री महाराज जी की आज्ञा श्रोधार्य करके उनके निर्देशानुसार श्री गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट पर पहुंच गए, और उधर से श्री महेंद्र भी सत्यवती एवं उसके पति आदि के द्वारा वहां पहले ही पहुंच गया था। वहां पहुंचने पर पता चला कि सत्यवती पर पुनः प्रेत का आवेश हो गया है और वह बेहोशी की अवस्था में एक झोंपड़ी में लेटी हुई है। भाई ने लड़की के शरीर में आए उस प्रेत से कहा कि पंडित जी के आने में कुछ देर हुई है और अब पंडित जी आ गए हैं, तुम्हारे उद्धार का सब कार्य करेंगे, तुम जरा धैर्य रखो। सर्वप्रथम हम सभी ने श्री गंगा जी में स्नान किया तथा वहां के सभी देवी देवताओं का दर्शन पूजन आदि किया। तदनंतर पारण श्राद्ध कराने का सब कार्य प्रारंभ हुआ।
2 पंडित गायत्री जप करने के लिए बैठा दिए गए। लड़की के पति ने अपने आर्य समाजी विचारों को छोड़कर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सनातन धर्मानुकूल जो हमने बताए थे सब कार्य संपन्न किए। कर्म करते समय आधा कर्म हो जाने पर पार्वण श्राद्ध ने और गायत्री मंत्र ने और माता गंगा जी ने अपना ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया कि लड़की के भाई ने हमसे आकर कहा कि शास्त्री जी, हमारी बहन झोंपड़ी में बैठी हुई है और वह यह कहती है कि लाओ हमारा भाग लाओ। तब हमने उससे कहा कि पंडित जी उपाय करा रहे हैं, तुम्हारे निमित्त शुभ कार्य में ही हम सब लोग लगे हुए हैं। उसके पश्चात पार्वण श्राद्ध के समाप्त होते समय अकस्मात ऐसा चमत्कार हुआ कि जो लड़की अब तक झोंपड़ी में बेहोश पड़ी हुई थी वही लड़की सहसा सबके देखते देखते उठी और उसी झोंपड़ी में से निकलकर श्री गंगा जी की ओर चल दी। वह अपने मुख से बार बार यह कहती जाती थी कि लो अब मेरा उद्धार हो गया और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहते कहते वह श्री गंगा जी के जल में प्रवेश कर आगे बढ़ती ही चली गई। यह देखकर सब लोग भयभीत हो गए। हम सभी यह सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि यह गहरे जल में जाकर डूब जाए। मैंने उसके घर वालों से कहा कि तुम घबराओ नहीं, इसे अंदर जाने दो, चिंता ना करो। उसने अंदर जाकर कंठ तक जल में खड़े होकर श्री गंगा जी में ज्यों ही गोता लगाया त्यों ही उसके शरीर में व्याप्त उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसका आवेश खत्म हो गया और वह लड़की उस प्रेत से छुटकारा पाकर पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न होकर जल से बाहर आ गई तथा सदा सर्वदा के लिए उसे उस प्रेत से छुटकारा मिल गया। अब तो सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, सभी गदगद हो गए। यद्यपि पार्वण श्राद्ध द्वारा प्रेत का उद्धार और इस लड़की का संकट दूर हो चुका था, परंतु फिर भी हमने बाद में पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के निर्देशानुसार तीर्थ श्राद्ध भी कराया। सब कार्य करते करते सायंकाल हो गया और सब लोग बड़े ही प्रसन्न थे। इसी प्रसन्नता में सब लोग मिलकर पतित पावनी भगवती भागीरथी के परम पवित्र तट पर श्री गंगा जी महारानी की पूजा अर्चना करके लौट आए। उसके पश्चात फिर कभी उस लड़की को प्रेत ने कष्ट नहीं दिया। तो मित्रों, ये कहानी समाप्त हुई है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, इससे हम ये सीख सकते हैं, इससे सबसे मुख्य मिलने वाली सीख ये है कि कोई सत्य को स्वीकार करे या ना करे, सत्य सत्य ही रहता है। जैसे इसमें इसके लड़की के घर वाले जो ससुराल वाले थे वो आर्य समाजी विचारों के थे, वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते थे, वो तो ऐसे ही मानते थे कि कोई बीमारी वगैरह है। लेकिन मित्रों, वो प्रेत का आवेश था और ऐसा शास्त्रों में दिया है हमारे सभी। तो हमें ये और दूसरी शिक्षा ये है, सत्य सत्य ही रहता है। चाहे कोई आर्य समाजी विचारों का हो, कोई कैसे विचारों का हो, सत्य सत्य ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। हमें और दूसरी शिक्षा ये है कि हमें श्राद्ध अवश्य करानी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी अपने पितरों का और हमारे घर में पूजा पाठ होता रहे निरंतर, जिससे ऐसी घटनाएं ना घटित हों। तो मित्रों, चलिए फिर मिलते हैं ऐसी श्राद्ध से रिलेटेड कहानियों में। नमस्कार। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें ताकि आपका फीडबैक हमें मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर आसानी से पहुंचते रहें। किसी भी प्रकार का सुझाव या शिकायत हो तो हमें संपर्क करें या बताएं। पूरी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।